ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय, में देखो ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो होने वाली है अगेन बहुत ही अमेजिंग सी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। दैट इज़ हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजी प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब पहली बात तो हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको रियल लाइफ जॉब एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ इन साइकोलॉजी। और काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी तक हमने बात करी कि स्कूल टीचर कैसे बनना है, मैंने आपको रियल जॉब्स दिखाई बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी करे हुए बच्चों के लिए। और आज हम बात करें कि एक्चुअली प्रोफेसर कैसे बनते हैं। जो प्रोफेसर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो हमें कैसे पढ़ाते हैं, हाउ आर दे एलिजिबल। तो पहली बात तो ये जो टाइटल है वही गलत है। यू नेवर बिकम अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, ओ सॉरी गलत चीज काट दी। यू नेवर बिकम अ साइकोलॉजी प्रोफेसर इन इंडिया, यू हैव टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको ना मैं बताऊं स्टीरियोटाइप्ड है, उन्हें पता ही नहीं। मेजॉरिटी बच्चे डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। अब देखो, जब भी आप एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो ना, द फर्स्ट थिंग यू डू दैट इज टीचिंग। आप एक प्रोफेसरशिप में जो कहते हैं ना, मैं प्रोफेसरशिप में लग रहा हूँ, आप टीचिंग सिर्फ तभी करते हो जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप नियरली मेजर टाइम एक यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काटते हो। आप पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, लगभग 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 आपने 15 ईयर्स ऑफ योर लाइफ टीचिंग करी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एसोसिएट प्रोफेसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनते हो आप? एक एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। व्हाट इज एन एसोसिएट प्रोफेसर अगेन? एसोसिएट प्रोफेसर इज जस्ट योर प्रमोशन। और एसोसिएट प्रोफेसर क्या करते हैं? यस, दे डू द टीचिंग, बट मेजरली दे बिकम एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं। अब उनका टीचिंग काम कम हो जाता है और एक चीज बढ़ जाती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है। और आपको एक सच्चाई बताऊं हमारे इंडिया की, ये यूनिवर्सिटीज़ की, कि अगर आप एक एसोसिएट प्रोफेसर बन गए ना, तो नियरली आप रिटायरमेंट तक यही बने रहते हो। नियरली रिटायरमेंट तक। बिकॉज आई पर्सनली सी सम ऑफ आर एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है काफ़ी समय से हैं और उनकी कोई प्रमोशन है नहीं। और आप ये समझ लो, आप इसको लाइफ भर ही रहोगे। सपोज आप, मैं कहता हूँ 25 की उम्र में अगर शुरू कर रहे हो टीचिंग, तो 15 साल आप ज्वाइन कर लो इसके अंदर, ठीक है। 5 5 10 2 3 40 साल की उम्र तक आप एसोसिएट प्रोफेसर बनने का सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कि बनोगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी की वो आपको प्रमोट करना चाहती है कि नहीं। 40 के बाद अब आप देखो 20 साल है आपके पास रिटायरमेंट में, 60s में रिटायरमेंट हो जाती है। अगर कोई एक्सेप्शनली वेल करता है ना इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाने से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और साथ ही साथ ये सब के सब रिसर्च तो करते ही रहते हैं। आई शुड ऐड दैट, ये सारे के सारे रिसर्च तो करते रहते हैं। दे बिकम फाइनली अ प्रोफेसर। और जो प्रोफेसर बनते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे बिकम डीन्स। डीन्स क्या होते हैं? डीन वो होते हैं जो हमारे कॉलेज का डीन है, जो हाईएस्ट है। कई बार वो बन जाते हैं प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, है ना, बहुत कुछ बन जाते हैं। तो भाई वो बहुत टॉप ऑफ द चेन में चले जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ द हाईएस्ट पोजीशन अ टीचर कैन गेट। तो आप सबसे पहले जो आपका रियल लाइफ मोटो है, इट शुडंट बी टू बिकम अ प्रोफेसर, इट शुड बी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आप उसी में सारे टीचिंग वर्क करते हो। अब समय क्वेश्चन आता है कि भैया हम बने कैसे? अब इसके लिए पूरी चेन है, और वो चेन कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा। शुरू आपको करना पड़ेगा नंबर 1 विद अ ग्रैड डिग्री। ग्रैड मतलब ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 12th। अब भैया, अब आप सोचोगे कि भैया हम किसी भी चीज़ में करके साइकोलॉजी में चले जाते हैं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब फाइनली क्या कर दिया है कि अब एमए साइकोलॉजी वही कर सकता है जिस पर साइकोलॉजी की डिग्री ऑलरेडी हो। और ये मेरे ख्याल से ट्रेंड आने ही वाला है, नियरली सारे के सारे एलिजिबिलिटी में डाल देंगे। इसलिए मैं कहूँगा आपके पास बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कोई भी हो सकता है, आप हमारा पूरा चैनल देख लो, एक प्लेलिस्ट है हमारी करियर काउंसलिंग वाली, उसमें यही सारी वीडियोस आते रहती हैं। उसमें सारा है, बीए बीएससी साइकोलॉजी, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स, ये सारी की सारी वीडियोस उसी में आती है भाई, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले एक बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है इन साइकोलॉजी, जिसमें आप 3 से
4 साल दोगे। मैं 3 से 4 साल क्यों कह रहा हूँ, 14 साल रिसर्च वाला अब ऐड हो रहा है। अगर आप 4 साल करके 1 साल की मास्टर्स कर सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं। सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे टाइम पे तो 3 साल ही चल रहा है। जब आप ये करते हो, और ये करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, CUET UG देना पड़ेगा, एब्सोल्युटली CUET UG देना पड़ेगा। इसके बाद आपका सेकंड जॉब आएगी टू डू CUET पोस्ट ग्रेजुएशन। और CUET पोस्ट ग्रेजुएशन का टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है MA या फिर MSc इन साइकोलॉजी। और अब MA MSc साइकोलॉजी में किसी भी साइकोलॉजी की फील्ड में कर सकते हो, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सो जो भी साइकोलॉजी में आपको मिले, या फिर जनरल साइकोलॉजी, ये जो सिर्फ साइकोलॉजी वाला पार्ट है, आप MA या MSc इसमें से किसी में भी करोगे। और ये करने के लिए भी आपको CUET PG देना पड़ेगा। और ये एलिजिबिलिटी लाने के लिए आपके पास पहले से एक बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, अगर आपको एक अच्छी जगह से करना है। अब आपने सपोज ये भी कर लिया, ये कितने साल की होगी, 2 साल की होगी, 2 ईयर्स की होगी। अब आफ्टर दैट, पहले क्या हो रहा था कि UGC नेट ने UGC ने बीच में 1 साल के लिए बदल दिया था कि पीपल हैव टू हैव अ PhD। जो भी बनना चाहता है उसके पास एक PhD डिग्री होनी चाहिए। पर अब ये रूल रीसेंट UGC की गाइडलाइन के तहत कट गया है, इट्स जस्ट ऑप्शनल। तो अगर कोई भी जगह चाहे, कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे, अगर आपके पास PhD नहीं है, आप PhD परस्यू कर रहे हो या PhD आगे करने वाले हो, और आपको स्टिल असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना चाहे, वो लगा सकती है जस्ट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड व्हाट इज योर पोस्ट ग्रेड, दिस इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो MA या MSc साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो भी साइकोलॉजी कर रहे हो, उसके जस्ट बाद आप बन सकते हो क्या, आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो भाई। अब पॉइंट इज बनोगे कैसे, आपके पास PhD अभी नहीं है, तो आप ऐसे बनोगे कि भाई आपको देना पड़ेगा UGC नेट एग्ज़ाम। और ये बहुत तो नहीं, बट इट इज़ कंसिडर्ड अ लिटिल टफ। हाँ, इसके अंदर काफ़ी साइकोलॉजी, अगर आप दोगे, साइकोलॉजी का पेपर दोगे तो डिटेल आएगा, साथ में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब तो आता ही रहेगा। यू नीड टू बी थरो विद दैट। तो आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना है। UGC नेट में आपका आता है स्कोर, एंड दैट स्कोर मैटर्स, क्योंकि जितना हाई आपका स्कोर होगा उतनी आपकी लो रैंक होगी। अब लो रैंक का मतलब क्या है, वो नंबर 1, नंबर 2, ये छोटी रैंक से, बहुत अच्छी रैंक से। तो जितनी आपकी छोटी रैंक होगी, आपकी उतनी ज़्यादा हाई चांसेस हैं टू गेट इन अ गुड इंस्टीट्यूशन। और गुड इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है कि अगर आपकी रैंक्स आती हैं हंड्रेड्स में, तो आप ये समझ लो 100 मतलब 200, 100, 300, तो आप ये समझ लो कि आप एक्चुअली बन सकते हो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको अब क्या करना है, आपने UGC नेट दे दिया, आपके पास एक आ गया स्कोर। अब आपको ये जो स्कोर मिला है ना गाइस, ये स्कोर को आपको अप्लाई करना होगा इन वेरियस डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बी इट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये अपना UGC नेट का स्कोर डालना है। और फिर फाइनली आपको क्या होगा भाई, आपको एक जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी किसके लिए, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये हाईली हम कहते हैं रिकमेंडेड होता है। जैसे ही आपको जॉब मिले उसके कुछ समय के अंदर ही आप अपनी PhD परस्यू शुरू कर दो। ऑब्वियसली अगर आप PhD परस्यू कर रहे हो तो आपको कौन सी वाली करनी पड़ेगी भाई, आपको पार्ट टाइम वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फुल टाइम तो जा नहीं सकते, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तो आपको पार्ट टाइम अपनी PhD करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू डू दिस, आपकी जॉब ऐसे आ जाती है। क्या क्या करना है आपको, अगर मैं आपको अगेन बताऊं तो सिंपल सी बात है, यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, then you need to give CUET PG to get a master's degree in psychology, then you have to give UGC नेट एग्ज़ाम। और फिर आप उस UGC नेट एग्ज़ाम के अंदर जितना अच्छा रैंक लाते हो, जितना अच्छा स्कोर लाते हो, यू अप्लाई दैट स्कोर इनटू वेरियस प्लेसेस एंड हेंस यू गेट अ जॉब। ठीक है, सो इसी के साथ यार हमारी वीडियो यहाँ पे आज खत्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो सब आप कॉमेंट कर सकते हो। एंड जो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज़रूर ज्वाइन करो। 1000 से भी ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पे ऑलरेडी है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बहुत अच्छे से, राइट। तो चलो तब तक के लिए आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।